कितनी बार तो मुझे डायरेक्टर्स ने बोला यार तेरा क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा है, हम पता ही नहीं था ना ये हीरो लगता है ना ये कंप्लीट विलन लगता है, ना ये पूरी तरीके से हीरोइन का भाई लगता है ना हीरो का भाई लगता है, तो इसका करें तो क्या करें। आई रिफ्यूज टू लेट सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी ऑफ माई फिल्म डिफाइन मी एज एन एक्टर। प्राइस मैंने चुकाई है कि मैंने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखा ही नहीं। सो जो भी उनकी पिक्चर मैं विजुलाइज करता हूँ तो मैं उस समय का करता हूँ जब मैंने 18 एंड हाफ में उनको छोड़ा था। रेडियो नशा। आई एम श्योर अब तक आपने सिर्फ एक बंदा काफी है Z5 पर देख ली होगी। अगर आपने अब तक देखी नहीं है देन इट्स माय रिकमेंडेशन, प्लीज डू वॉच दिस फिल्म फॉर मेनी रीजंस, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजंस सिर्फ एक बंदा एंड दैट इज मनोज बाजपेयी। वेलकम टू रेडियो नशा। थैंक यू। कैसे हैं मनोज? ऑल गुड रोहिन। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें पिछले कुछ दिनों में आपसे मिलने का बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं और हर बार कांग्रेचुलेशंस कहने का मौका मिल रहा है। क्या मैं ये समझ सकती हूँ इट्स अ गुड रन, इट्स अ गुड फेज फॉर मनोज बाजपेयी? It's been, you know, keeping, I mean, finger crossed, you know, first of all, and touch wood. It's been like this since the, what do you call, फैमिली मैन। Family on season 1. Also, pandemic happened, lockdown happened, but, you know, I kept on working. Yeah. And it's just been, it's been a lucky run for me. But I'm taking it very, very, not taking it casually. I'm taking it very responsibly. Yes. In choosing and in putting in that amount of work and conviction into my work, you know, into my roles. That is something I am not casual about. Absolutely. This is what I have been doing all my life with that much of conviction. This is what I'm doing. Yeah. That has never changed. हम सिर्फ एक चीज के लिए काम करते हैं, वो है सक्सेस। Right. और फिर जब वो मिल जाता है तो इट्स अ वियर्ड फीलिंग बिकॉज उसे मैनेज करना अपने आप में एक काम होता है। जी। तो आप मुझे बताइए, आप, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज सक्सेस फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी वन ऑल द अवार्ड्स। Right. आप पद्मश्री भी हैं, आपने नेशनल अवार्ड 3 जीते हैं, तो Right. इसमें क्या है? बट डू यू थिंक दैट सक्सेस आपसे इस फेज में कुछ सिखा रहा है आपको? क्या सीख रहे हैं आप इस फेज में? ये वाला जो फेज मेरा शुरू हुआ है, ये उस समय शुरू हुआ है जब मैं कम्प्लीटली डिटैच हो चुका हूँ। मैं अपने सो कॉल्ड सक्सेस और सो कॉल्ड फेलियर, व्हाट यू कॉल, परिणाम जो होता हाँ, जो कंक्लूजन, जो परिणाम इसके होते, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं हर चीज़ के, ये उस समय में आया जब मैं कम्प्लीटली I will, you know, I have been introduced to certain spiritual practices that I'm very, very passionate about. पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि एक्टिंग के अलावा किसी चीज़ को लेकर के मैं इतने शिद्दत से उस पे काम करूँगा। Since 5-6 years I have been moving on that path. Is meditation? So many other things, okay, with the guidance of our spiritual guru. कितने स्ट्रेंज बात है ना कि हम आज भी सक्सेस को नंबर से ही मेजर कर रहे हैं। बहुत अजीब सा चक्कर है, लेकिन एक कमाल की बात होती है जो मैं हमेशा कहता था, जब नंबर नहीं होगा तो आप क्या बात करोगे? आप बात करोगे परफॉर्मेंसेस की, आप बात करोगे कैमरा की, आप बात करोगे डायरेक्टर के क्राफ्ट की, आप बात करोगे राइटिंग की डेप्थ की, आप बात करोगे स्पीच की, आप बात करोगे कि कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं जब वो पहली बार बाप और माँ जो है और बच्ची आके मिलते हैं लॉयर से। लोग इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, वो सारे जो वीडियोस हैं जिससे जो उनको टच कर रहा है उसको वो वायरल कर रहे हैं। तो जब नंबर ही नहीं है तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हो। जब नंबर होता है तो हम एक ग्रेट फिल्म को वी रिड्यूस इट टू जस्ट नंबर। हम उसकी जो क्राफ्ट है, उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो प्योरिटी ऑफ क्रिएटिविटी, उसकी बात ही नहीं होती। कम से कम हम जब नंबर नहीं है तो उसकी बात कर रहे हैं, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट। फिर भी आई बिलीव देयर आर नंबर्स, क्योंकि अब OTT पर भी नंबर्स आ गए अपेरेंटली। इट्स गॉट द हाईएस्ट व्यूअरशिप यू नो रिसेंटली। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, कि मैं दर्शकों को ये बता दूं, जो भी इस तरह के जो व्यूज़ दिखाते हैं, ये कोई कंफर्म्ड व्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म अपना डेटा नहीं देता है किसी को। ये उनकी पॉलिसी है। दिस इज बेस्ड ऑन द बस, दिस इज बेस्ड ऑन देयर सर्विस। तो कंप्लीट डेटा नहीं हो सकता है। जबकि बंदा को आज बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं, गुलमोहर को भी बहुत बड़ा नंबर दिया था लोगों ने, लेकिन हम लोग, अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उसको हम गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मानते हैं।
ताकि ये मैं बार-बार इस बात पे इसलिए कह रहा हूँ आपसे बात करते हुए कि फिर से हम इसके ट्रैप पे ना फँसें। फँस जाएँ, एग्ज़ैक्टली मैं वही कहने वाली थी जी, क्योंकि मैंने देखे हैं कपल ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स जहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ, हाईएस्ट व्यूड राइट। फ़िल्म ऑन वीकडेज़ तो मैंने कहा वाओ! आई रिमेंबर टाइम मनोज जी जब आपने कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था और बहुत चर्चा हो रही है इस बात की कि लोगों को पता नहीं था कि मनोज बाजपेयी के साथ क्या करें। हाँ, हाँ, हाँ। पता ही नहीं था। ना ये हीरो लगता है, ना ये कंप्लीट विलेन लगता है, ना ये पूरी तरीके से हीरोइन का भाई लगता है, ना हीरो का भाई लगता है। तो इसका करें तो क्या करें? तो क्योंकि उस समय हम लोग हमेशा बॉक्स में डालते थे हर चीज़ को। अच्छा। तो उनको पता ही नहीं चलता था इसका करें कितनी बार तो मुझे डायरेक्टर्स ने बोला यार तेरा क्या करें यार समझ ही नहीं आ रहा है हम मुझे, है ना? कहाँ डालूँ तुझे? तो इस तरह की बातें मैं सुनता रहता था जब लोग बोलते थे। कहीं कितनी बार अच्छा भी लगता था। मुझे लगता था एक एश्योरेंस कि यार जो मैंने सोचा है अपने लिए तब भी ये सही है कि ये लोग मुझे किसी बॉक्स में नहीं डाल पा रहे हैं। तो मुझे जो मैं एक्टर को आगे करना चाह रहा हूँ वो ईज़ी होगा। बट इट वाज़ नॉट दैट स्मूथ राइड। अ बहुत सारी चीज़ों को आप सुनते थे, कई सारी चीज़ें जज करना बहुत मुश्किल होता था। जब आपके चेहरे पे ये बोला जाए कि भई यार सब है लेकिन एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर में। सब है लेकिन यार इसको डालें कहाँ? तो जब आप इन सब चीज़ों को सुनते हैं तो कहीं न कहीं रियलिज़्म भी सेट इन होता है आपके अंदर कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What made me survive is also because I refuse to let anything or anybody define me. Brilliant. Okay. Yeah. Yeah. I refuse to let success or failure of any of my film define me as an actor. Mm. And this is where I think I did everything right. एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली बिकॉज़ वी आर अ जनरेशन राइट नाउ जहाँ पर इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिलती है ना, जी, जी। हम कुछ भी पोस्ट कर दो तो एक्स नंबर ऑफ लाइक्स नंबर की बात हम नंबर गया हाँ बिल्कुल। कि इतने लाइक्स मिलते हैं, इतने व्यूज़ होते हैं। देखिए अगर फॉलोअर के हिसाब से रोनी जाइएगा तो आई मेरे बारे में आप कुछ नहीं जान पाएँगे। फॉलोअर्स मेरे उतने 50 मिलियन 25 मिलियन नहीं है, बाकियों के होंगे और मैं मैं हमेशा जो मेरी मेरी जो पीआर टीम है वो मुझसे कहती रहती है ये करो, वो करो, मैं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, जो है रहने दो, जो ऑर्गेनिकली हो रहा है वो होने दो क्योंकि उससे हमको डिफाइन नहीं अपने आप को करना है। और इवेंचुअली क्या हो रहा है कि विद बंदा और गुलमोहर विद फैमिली मैन और विद सोन चिड़िया धीरे-धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी आपकी जब बढ़ती है, तो लोग आप पे विश्वास करना शुरू करते हैं, आपके काम की इज़्ज़त करते हैं, फिर आपके बारे में बात करते हैं। वो अगर खुद हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल, किसी नंबर से ना होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन हमेशा एक एक्टर को 2 नज़रों से देखा जाता है। एक नज़र होती है ऑडियंस की जिनको आपसे शायद सत्या में प्यार हो गया था जी, जी। और हम 25 साल हो रहे हैं सर। वाह! 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब उस समय मेरा बच्चा होता 25 साल का होता। इट्स बीन 25 इयर्स ऑफ सत्या, माय गॉड! और मुझे मतलब आपसे मुलाकात तब मेरी हुई थी आपसे बिग बड़े पर्दे पर हाँ, और तब हमको पता चल गया था कि मनोज जी तो बहुत बढ़िया एक्टर है। हाँ, हाँ। लेकिन एक दूसरा जो होता है वो सक्सेस वो होता है आस-पास के लोग जो आपको कास्ट करते हैं, जो आपको पैसा देते हैं, जी, जो आपको मौके देते हैं। जी। डू यू थिंक कि दोनों एक साथ एक ही वक़्त पर होना मुमकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। है ना? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मुझे लगता नहीं कि मुमकिन है। क्योंकि जब सत्या आए तो रिकॉग्निशन मिला था मुझे बिल्कुल। और मैं जहाँ भी जाता था लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकलते थे सिर्फ़ देखने के लिए कि विक्कू महात्रे रियल में दिखता कैसा है। अ, चाहे पुणे जाता था रोड के चारों तरफ लोग होते थे सिर्फ़ ये देखने के लिए कि विक्कू महात्रे कैसा दिखता था। और मेरा नाम भी लोग नहीं जानते थे उस समय, बहुत कम लोग जानते थे कि मेरा नाम मनोज वाजपेयी है। वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे फ़िल्में करता गया, वो धीरे-धीरे लोग मेरा नाम जानते गए। उसके बाद शूल, कौन, ज़ुबैदा और ये सब आते-आते लोग मेरा नाम जान गए। और ये भी मैं जानता था कि सत्ता काइंड ऑफ यूफ़ोरिया आई कैन नॉट जनरेट बिकॉज़ मैं दूसरे तरीके का काम करना चाहता हूँ और इंडस्ट्री मुझे वही रोल डॉक्टर का रोल है लेकिन वो भीखू मात्रे है। वो इंजीनियर का रोल है लेकिन वो भीखू मात्रे है। तो अब मैं वो करना चाहता नहीं था, जो करना चाहता था वो लिखी नहीं जाती थी वो स्क्रिप्ट, बहुत कम आती थी, हुँ। लेकिन मैं वेट करता था। मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वही रहा है, पेशेंस, पेशेंस बहुत दैट वुड ज़्यादा। डिफाइन द करियर या जर्नी ऑफ मनोज बाजपेयी। जी, जी, पेशेंस की है अगर आपके अंदर में पेशेंस है सालों-साल वेट करने का,
मुझे हमेशा ये लगा कि मैं यही काम जानता हूँ। कल को काम नहीं भी होगा तो मैं सड़क पे खड़ा होकर के एक्टिंग स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले करके कुछ ना कुछ पैसे कमा लूँ, भूखा नहीं मरूँगा। तो वो पेशेंस जो है वो अभी भी मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा है। किसी भी आदमी को लेकर के भी पेशेंस है और अपने करियर को लेकर के भी और जीवन को लेकर के भी पेशेंस है मेरे अंदर। आई थिंक आई एम बोर्न विद इट। इसलिए मैं कोई इसको लेके पोम्पस नहीं हूँ। बट दिस इज़ द वे आई हैव बीन at the age of 18 and a half when I left my parents and my village and that comfort. Since then, I am at it. Uh, the only obsession that I have is to improve myself, not only as an actor, the work is on, Hmm. but also as a person. You know, I want to be a better version of me every day. Hmm. Uh, when I get out of my home, this is what I pray to God. This is what I pray. You know, please make me the best version of myself. ये एक अवेयरनेस है जिसके साथ मैं घर से बाहर निकलता हूँ। किसी बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें आपके सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, गुलमोहर और बंदा के बाद या फैमिली मैन के बाद मेरे एक्टर को लेकर के बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिख रहे हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम एन एक्टर इन रिहर्सल्स, नॉट कंप्लीट, How beautiful. पैसों के मामले में कैसे हैं आप? वेरी बैड। I thought as much. मुझे लगा ही था। You know, I want someone honest. I'll pay him to come and take care of the money and invest it properly. I'm very bad. I'm very, very bad. So is my wife. So we are Ram Milai Jodi. बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah. क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है दैट आई सी एक्टर्स आफ्टर अ पॉइंट एक्टिंग में बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मुझे याद है बच्चन साहब के साथ भी हुआ था एक दौर में जब उन्होंने एबीसीएल शुरू किया था जी। एंड उन्होंने बाद में कहा था कि इट वाज अ मिस्टेक। आपसे कभी प्रस्ताव आया है कि अमन जी आपको फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए? देखिए, प्रोड्यूस तो मैंने भोसले भी किया था, को प्रोड्यूस किया था। जी हाँ। और मैंने मिसिंग भी को प्रोड्यूस की थी तब्बू के साथ में। नीरज पांडे जी मेरे साथ में प्रोड्यूसर थे। लेकिन मैं को प्रोड्यूस करता हूँ। जी हाँ। जी, लेकिन जा फिल्में बनाने का काम किसी और को देते हैं। हम हम्म। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आजकल तो बहुत ही सिस्टमैटिक हो चुका है। अ, अभी मेरे प्रोडक्शन के साथ में मेरे मेरे जो पार्टनर हैं विक्रम खक्कर, वो जुड़े हैं। ही इज़ वेरी गुड विद द मैथमेटिक्स। जी हाँ। सो वो करते हैं वो अपना जुगाड़ लगाते रहते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अब मेक श्योर दैट यू शुड हैव एज लेस मीटिंग्स विद मी एज पॉसिबल। ओके। You know, Okay. let me be on the creative side, Hmm. not on the money side. I know something that I don't understand. बिल्कुल। क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ रोहिणी, तो मैं किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद द रोल, विद द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये कई बड़ा टाइम टेकिंग जॉब है। यू नो, हेड स्पेस होता ही नहीं है किसी और चीज़ का। मेरी फैमिली भी नहीं आती है शूटिंग पे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके का होता है शूटिंग पे। अटेंशन नहीं दे पाता हूँ किसी को। तो अब लोग ही हायर कर रहा हूँ जो बाकी चीज़ों को देखें। बाकी चीज़ करें, जी, बट जी, होपफुली। जी। वही मैं पूछना चाहती हूँ एज अ प्रोसेस फॉर यू आज, हैव यू मैनेज्ड टू बी द फैमिली मैन अलोंगसाइड द एक्टर? बिकॉज़ ये मेरे लिए, मैं हर पीयूष मिश्रा साहब से मैंने पूछा था कि हाउ कैन वी बी बेटर फैमिलीज टू एक्टर्स और आर्टिस्ट? आपसे भी मैं यही सवाल सी मैंने कोशिश बहुत किया है। बहुत बार मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। आज भी मैं बहुत बार सक्सेसफुल भी होता हूँ। अब नाउ माय फैमिली आल्सो अंडरस्टैंड दे कि भैया अब जाके तो इसको काम मिल रहा है। अब जाके तो इसको चॉइसेस मिल रहे हैं। सो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची इस बात को समझ रहे हैं कि यार नाउ मनोज हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू फोकस ऑन वर्क बिकॉज़ ही इज़ गेटिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग वेट। My daughter understand that but dad is actually getting to work in the kind of film that he always wanted to work. So they are very cooperative. They're very, very cooperative. Both the ladies in my house are very supportive and very understanding. Yeah. व्हाट इज द प्राइस ऑफ बीइंग मनोज बाजपेयी? Price? क्या कीमत चुकाई है मनोज बाजपेयी बनने के लिए? मैं आपको बोलूँ तो बड़ा अजीब लगेगा आपको। प्राइस मैंने चुकाई है कि मैंने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखा ही नहीं। सो जो भी उनकी पिक्चर मैं विजुअलाइज़ करता हूँ, तो मैं उस समय का करता हूँ जब मैंने 18 एंड हाफ में उनको छोड़ा था।
मैं उस समय का पिक्चर विजुलाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है जब वो गुज़र रहे थे या जो रिंकल्स आ गए उनके। आई हैव नेवर सीन दोज़ रिंकल्स ग्रोइंग ऑन देयर फेसेस। सो दैट इज़ उतना तो करना पड़ता है। अगर आप ड्रीम बहुत बड़ा देख लेते हो और उसको आप किसी तरह से पूरा करना चाहते हो, आप जानते हो कि इसी में सबकी खुशी छुपी हुई है। कि मनोज बाजपेयी की भी खुशी इसी में छुपी है और पूरे परिवार की भी खुशी इसी में छुपी है। देन यू हैव टू मेक दोज़ बिगर सैक्रिफाइस many other things. I think I have done it and I have no regret about it because I have given my family, my parents a lot of pride before my parents passed away. You know, somewhere that satisfaction is there in me. Mm. And also my brothers and sisters, they will very proud of me. They have seen Banda and they went gaga over it. They have seen Gulmohar. They have never seen their brother working so remarkably, and being respected finally. So yes, that's a matter of pride for them, and that's a matter of happiness for them. And I'm very happy that they are happy with the growth of Manoj Bajpayee. I'm very happy that they now say that I'm a better version of myself. You're brilliant. What is the one thing आप compromise नहीं करना चाहते इस success के दौर में? आपके लिए जो बहुत important है क्योंकि success एक My अजीब चीज़ है। integrity. हाँ, नहीं लोग बदल जाते हैं आस-पास आपके, आपने शायद हाँ, देखते हो। नहीं वो लोग तो देखिए मैं कोई अभी तो देख नहीं रहा हूँ। बीच-बीच में स्पर्ट में वो सक्सेस आती रही है मेरे पास। जी। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सही लोग मेरे आस-पास रहें। मुझे ज़्यादा मेरी तारीफ़ मुझे बहुत नागवार गुज़रती है। अगर कोई भी आदमी मुझे मेरी तारीफ़ 2 से तीसरी बार करता है, तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन भी होता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हुँ। बट मेरी क्लैरिटी बड़ी कुछ ज़्यादा ही क्लैरिटी है मुझे चीज़ों को लेकर के। सो इट नेवर टचेज़ मी इन दैट वे, नेवर फ्लैटर्स मी दैट वे। मैं बड़ा रियल आदमी हूँ उस मामले आई में। एग्री। So yeah, it doesn't bother me. It doesn't. I somehow it doesn't go to my head. That's great. That's great because we need that. सिर्फ एक बंदा जो ऐसा हो। मनोज जी, I have always wanted to chat with you on my show और आज मुझे ये मौका मिला। Thanks to you. बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे Thank वक्त you. देने के लिए और रेडियो नशा पर हमसे बातें करने के लिए। Thank you, Rohit. Thank you very much. Radio Nasha.